कैसे हैं आप लोग। सिलसिला को लोग अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली फिल्म कहते हैं, लेकिन अगर आप यही सोचकर फिल्म देखते हैं तो यकीन मानिए आपने इसकी आधी कहानी ही देखी है। क्योंकि सिलसिला का असली विषय प्यार नहीं, बल्कि अगर जिंदगी दूसरा मौका दे तो क्या इंसान वही फैसला दोबारा लेगा, यही सवाल है। पूरी फिल्म में अमित सिर्फ दो महिलाओं के बीच नहीं फंसता, वह अपने दो रूपों के बीच फंसा रहता है। पहला अमित जो दिल से फैसला लेना चाहता है और दूसरा अमित जो समाज, परिवार, जिम्मेदारियों का बोझ उठाता हुआ चलता है। यही वजह है कि फिल्म में सबसे ज्यादा संवाद नहीं बल्कि खामोशियां बोलती है। अगर आपने गौर किया हो तो अमित और चांदनी की मुलाकातों में अक्सर लंबी चुप्पी रहती है। दोनों कम बोलते हैं और लेकिन कैमरा उनके चेहरे पर ज्यादा देर तक रुकता है। उस दौर की फिल्मों में यह बहुत अलग सिनेमाई भाषा थी। निर्देशक चाहते थे कि दर्शक शब्द नहीं चेहरे पढ़ें। अब एक ऐसा पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। शोभा पूरी फिल्म में सबसे कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत किरदार है। वह ना बदला लेती है, ना ऊंची आवाज में झगड़ा करती है, ना खुद को बेचारी साबित करती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है। वह जानती है कि रिश्ता सिर्फ शक से नहीं टूटता बल्कि भरोसा खत्म होने से टूटता है। इसलिए वह हर दृश्य में भावनाओं को छिपा कर जीती है। यही कारण है कि उसका दर्द चिल्लाता नहीं, अंदर तक उतर जाता है। इसी तरह डॉक्टर आनंद भी बेहद दिलचस्प किरदार है। अगर यह कोई सामान्य फिल्म होती तो उसका गुस्सैल पति दिखाया जाता, लेकिन यहाँ वह समझता है, शिक्षित और भावनात्मक रूप से परिपक्व है। उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन वे हर बात को शब्दों में बदलने की जबरदस्ती नहीं करते। यही परिपक्वता फिल्म को साधारण प्रेम कहानी बनने से रोकती है। एक और बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, फिल्म में मौसम लगातार बदलता रहता है। कभी फूलों से भरे बगीचे, कभी बारिश, कभी धुंध, कभी खुला आसमां। यह सिर्फ खूबसूरत लोकेशन नहीं है, यह मौसम किरदारों की मानसिक स्थिति का प्रतीक है। जब उम्मीद होती है तो रोशनी ज्यादा होती है, जब रिश्ते उलझते हैं तो फ्रेम धुंधले और बंद मौसम होते हैं। यही विजुअल स्टोरी टेलिंग उस दौर में बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े भ्रम की। लोग कहते हैं कि फिल्म का संदेश शादी बचाओ, लेकिन शायद यह फिल्म कोई संदेश देना चाहती ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अमित और चांदनी को पूरी तरह गलत दिखाया जाता, लेकिन फिल्म ऐसा नहीं करती। वह यह भी नहीं कहती कि दिल की सुनो, वह सिर्फ एक कठिन सच्चाई सामने रखती है। हर चुनाव के साथ एक नुकसान जुड़ा होता है। अगर अमित चांदनी को चुनता तो एक परिवार टूटता। अगर वह शोभा के साथ रहता तो उसका अधूरा प्यार हमेशा उसके भीतर जिंदा रहता, यानी जीत का कोई रास्ता था ही नहीं। यही बात सिलसिला को समय से आगे की फिल्म बनाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स भी गौर करने लायक है। वहाँ किसी की हार पर तालियां नहीं बजती, कोई भावुक भाषण नहीं दिया जाता। सिर्फ कुछ चेहरे जिन्होंने आखिरकार यह स्वीकार लिया कि जिंदगी हमेशा हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलती। शायद यही कारण है कि सिलसिला को हर पीढ़ी अलग नज़र से देखती है। किसी के लिए यह अधूरे प्रेम की कहानी है, किसी के लिए विवाह की परीक्षा, किसी के लिए जिम्मेदारियों की जीत और किसी के लिए यह उस इंसान की कहानी है जिसने सही फैसला लिया या गलत, इसका जवाब आज तक कोई तय नहीं कर पाया। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह खत्म होकर भी खत्म होती नहीं। क्रेडिट चलने के बाद भी कहानी दर्शक के दिमाग में चलती रहती है और शायद महान फिल्मों की सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है। ये जवाब नहीं देती बल्कि ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब हर दर्शक अपने ज़िंदगी के अनुसार खोजता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।